वेलकम टू PSU एम्प्लॉइज होम बिल्ड। आज हम एक बहुत कॉमन बिलीफ को समझेंगे। कई लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी खरीदते ही प्राइस गिर जाते हैं। इसी डर की वजह से लोग डिसीजन पोस्टपोन कर देते हैं। उन्हें लगता है थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद आगे चलकर प्राइस कम मिल जाए। लेकिन वेट करते करते 1 साल 3 साल या उससे भी ज्यादा समय निकल जाता है और बाद में महसूस होता है कि डिसीजन बिना वजह डिले हो गया। डर की वजह से क्लैरिटी नहीं बन पाई और क्लैरिटी नहीं होने की वजह से एक्शन भी आगे बढ़ता रहा। रियल एस्टेट मार्केट सीधी लाइन में मूव नहीं करता। कभी प्राइस स्टेबल रहते हैं, कभी धीरे धीरे ग्रो करते हैं, कभी कुछ समय के लिए मूवमेंट कम हो जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म बदलाव का मतलब ये नहीं होता कि डिसीजन गलत था। प्रॉपर्टी आमतौर पर लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है जहां पेशेंस बहुत जरूरी होता है। मार्केट डिमांड, सप्लाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और समय के अनुसार बदलता है। इसीलिए कुछ समय की मूवमेंट देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। बेहतर तरीका यह है कि सही सवाल पूछे जाएं। सिर्फ ये सोचने के बजाय कि प्राइस गिर जाएगा, क्या हमें देखना चाहिए? क्या लोकेशन मजबूत है? क्या वहां रियल डिमांड है? क्या लोन कंफर्टेबल है? क्या EMI मैनेजेबल है? क्या प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म होल्ड किया जा सकता है? क्या डिसीजन प्रेशर में नहीं बल्कि समझदारी से लिया जा रहा है? जब डिसीजन क्लैरिटी के साथ लिया जाता है तो शॉर्ट टर्म बदलाव ज्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर होता है। PSU एम्प्लॉइज के पास एक एडवांटेज होता है, उनका करियर लॉन्ग टर्म होता है, इनकम अपेक्षाकृत प्रेडिक्टेबल होती है और वे प्लानिंग के साथ डिसीजन लेने के आदी होते हैं। यही ताकत उन्हें सही डिसीजन लेने में मदद कर सकती है। परफेक्ट टाइमिंग मिलना मुश्किल होता है, लेकिन सही जानकारी के साथ डिसीजन लेना संभव होता है। क्लैरिटी डर को कम करती है, नॉलेज कॉन्फिडेंस बनाती है। इसीलिए डिसीजन पैनिक में नहीं लेना चाहिए और सिर्फ इसीलिए डिले नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी ने कहा प्राइस गिर सकते हैं। ऑब्जर्व कीजिए, समझिए, लॉजिक से इवैल्यूएट कीजिए और शांति से डिसीजन लीजिए। सही समझ के साथ लिया गया डिसीजन समय के साथ कॉन्फिडेंस देता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वॉच फुल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन www.psuemployees.com।